दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए ये मास्टर स्ट्रोक होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आप लोगों के लिए एलसीएम एचसीएफ का कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ। रिवीजन का मतलब है कि इसमें आपको सभी तरीके के कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। मतलब ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जितने भी टाइप के एग्जाम में आपके एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी आपको इसमें आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना है शुरू से लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा। तो गाइस देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ का कंप्लीट रिवीजन वाली। तो गाइस अब देर ना करते हुए हम लोग मूव करते हैं वीडियो की तरफ। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। ओके गाइस चलिए मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलसीएम एक्चुअल में क्या है। एलसीएम ये मैं आपको किसी के एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लिख दिया 6 और 8 एंड 12। 3 नंबर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। मैंने पूछा कि इनका एलसीएम क्या है। तो एलसीएम की देखो पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। और एलसीएम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन उससे छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो। बड़े नंबर और हो सकते हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो, लेकिन उस नंबर से छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो इनसे डिवाइड होगा। आपको जो नंबर दे रखे होंगे जिनका एलसीएम फाइंड करना है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 6 से देखो आपका 12 जैसे मैंने 12 लिख दिया तो 12 जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसलिए 12 हमारा एलसीएम नहीं है, 12 हमारा एलसीएम नहीं है। अब आप कहोगे जैसे कि मान लो मैं ले लूं यहाँ पे 18 ले लूं। 18 अगर ले लूं तो 18 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा और 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 18 भी एलसीएम नहीं है। लेकिन इसका एलसीएम अगर मैं 24 ले लेता हूँ, अब देखो अगर 24 को 6 से डिवाइड करें तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 24 ही वो ऐसा नंबर है जो एलसीएम है इनका और इन सभी तीनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 24 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो। एलसीएम का मतलब ये है कि वो एलसीएम वो नंबर होगा जो आपको नंबर दे रखे हैं उन सभी से डिवाइड होगा, लेकिन उससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो दिए गए नंबरों से आपका डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। कैसे निकाला ये 24 अभी मैं वो प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 4 6 4 6 8। ठीक, अब यहाँ से देखो देखो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ भाई 12 ले लूँ, 12 देखो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 12 हमारा एलसीएम ये नहीं है। क्लियर बात है। अगर मैं मान लो यहाँ पे 20 ले लूँ तो 20 देखो 20 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपका 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो। तो फिर यहाँ पे अगर हम 24 ले लें तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 24 ही ऐसा लीस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम वो लीस्ट नंबर होता है जो आपको दिए गए नंबरों से डिवाइड हो रहा होगा और उससे छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो दिए गए नंबरों से डिवाइड होगा। अब देखो मैं आपको सॉरी गाइस, हाँ अब देखो मैं आपको यहाँ पे एलसीएम निकालने की ट्रिक बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने मान लो लिख लिया 6 10 एंड 15, 6 10 एंड 15। आपको क्या करना है, इन नंबरों को ऐसे लिख लेना है 6 10 एंड 15। देखो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं एलसीएम निकालने की, लेकिन ये बेसिक है जो आपने बचपन से सीखी होगी, मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा जिस ट्रिक से आप फैमिलियर हो। आपको क्या करना है, इनके जो प्राइम फैक्टर हैं वो कर लेने हैं। जैसे ये देखो कम से कम 2 नंबर हो, एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 2 से मैं डिवाइड करूँ
2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 15 नहीं डिवाइड हुआ तो 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे ही लिख लेंगे, 3 पंजे 15 ये डिवाइड। अब 5 से डिवाइड कर दो, एक तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे ही लिख लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यहाँ पे ये जो नंबर आए इनको लिख लो, कौन सा आया 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से लिख लो और इनको मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6 पंजे 30, तो कितना आया 30। जो एलसीएम आया है इनका 30 आया। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। देखो सारी ट्रिक मैं बताऊंगा, फैक्टराइजेशन वाली ट्रिक भी बताऊंगा, पहले एक एक ट्रिक करके आप समझ लो। पहले एग्जाम्पल के लिए मैं कोई दूसरा नंबर लिख लेता हूँ, मान लो 6 8 12 15, ये लिख दिया लो मैंने। आप आपको सेम तरीका सेम मेथड लगाना है। 6 8 12 15 मैं इधर लिख देता हूँ, 6 8 12 15, और इसका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है कि इनका एलसीएम क्या है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 15 नहीं डिवाइड होगा तो 15 को ऐसे ही लिख लो। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 3 नहीं डिवाइड होगा, 3 को ऐसे ही लिख लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और ये 15 ऐसे ही लिख लो। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 2 नहीं डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 प्राइम नंबर बचे हैं, 2 और 5 तो 2 से डिवाइड होगा, 5 5 से, तो बस यहीं पे आप क्या करो, ये और यहाँ पे जो बचे हुए नंबर है ये भी लिख लो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से देखो क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो 3 है 3 भी लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 2 एक ये वाला कौन सा, अब मैं मार्क कर देता हूँ दूसरे कलर से, ये वाला जो 2 है येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, 2 लिख लो, मल्टीप्लाई ये वाला 5 लिख लो। इसको अब आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 दूना 4, तिया 12, दूना 24 पंजे 120। 120 ही वो नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे आपको हो सकता लग रहा हो कि 60 होगा, लेकिन 60 क्यों नहीं होगा पता, क्योंकि 60 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 60 नहीं है, इसलिए आपका 120 होगा। लेकिन 120 से छोटा और कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो आपका 6 8 12 और 15 सभी से डिवाइड हो रहा हूँ, ठीक है, और कोई ऐसा इससे छोटा नंबर नहीं है, इसलिए 120 आपका एलसीएम है। ठीक, अब देखो फैक्टराइजेशन वाली ट्रिक, जैसे मैं लिखता हूँ यही क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 6 8 12 15 फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। कितना लिखा हुआ है, 6 8 12 15, इनके आप फैक्टर कर लो। इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसे ही तो लिख सकते हैं 12 को। ठीक, अब ध्यान दो 15 को कैसे लिख सकते हैं, हाँ 3 इंटू 5। ठीक, क्लियर बात हो गई, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, सब पे हमने पावर जो है लिख दी। अब यहाँ पे आप देखो सबसे छोटा नंबर ले लो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर देखो 2 की यहाँ पे पावर कितनी है 3, सब में से देखो, इस फैक्टर में से, इस फैक्टर में से, इस फैक्टर में से, इनमें से 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 ही मिलेगी, तो 2 की हाईएस्ट पावर लिख लो, 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई कर दो। अब दूसरा तरीका का कौन सा फैक्टर मिला, 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 3 की तो सब में एक ही है, तो 3 3 लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद नया कौन सा आपको मिला है फैक्टर, 3 के बाद 5 मिला है, देखो इनमें 5 नहीं है, तब आप नॉन कॉमन वाला भी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक बार 5 मिल गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है आपका 8, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 8 के 24 पंजे 120, एक वही आंसर आ गया। चलो अब देखो आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई टू दी पावर 4, एक्स की पावर 5 बाई की पावर 6, एक्स की पावर 3 बाई की पावर 2, इनका एलसीएम बताना है आपको। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, मैंने क्या बताया, इसमें जो नंबर आपको दिख रहा है एक्स बाई दिख रहा है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, आपको एक्स की पहले हाईएस्ट पावर देखनी है। एक्स की यहाँ पे तो 2 पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी मिली 5, तो इसको लिख लेना है एक्स की हाईएस्ट पावर 5।
फिर मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा नंबर कौन सा, बाई, बाई की भी हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ तो बाई की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे बाई की पावर 4 है, यहाँ पे बाई की पावर 6 है हाईएस्ट। तो बाई की पावर हाईएस्ट वाली 6 ले लेनी है और यही आपका एलसीएम हो गया। क्या, एक्स की पावर 5 बाई की पावर 6, यही आपका एलसीएम हो गया। लो बात खत्म हो गई। क्लियर बात चल रही है। अब देखो दूसरा मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। जैसे मैंने मान लो लिख दिया, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, एक नंबर ये है। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तीसरा नंबर कौन सा है, 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2। ऐसे लिख दिया, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले देखो कौन कौन से नंबर, पहले हम 2 उठाएंगे। 2 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर 5 ही है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो हम 2 की पावर लिख लेंगे यहाँ पे 2 की पावर 5, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर देखेंगे भाई, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे 3 की पावर 4, तो हाईएस्ट कौन सी है, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 वाला लिख लेंगे एलसीएम। अब दूसरा 5 मिला हुआ है, 5 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, 5 तो यहीं पे है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 कर दिया। 7 किसी में नहीं है, इसमें है, नॉन कॉमन है किसी सभी में, तो 7 भी उठाएंगे। 7 की कितनी पावर है, 2, तो एलसीएम आपको कितना मिला, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, ये आपका एलसीएम हो गया। बस खत्म, है ना। ट्रिक समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये एलसीएम का फाइंड करना है जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं। जैसे कि मैंने लिख दिया, एक नंबर है a इक्वल्स टू 6 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। एक नंबर है b जिसकी वैल्यू है 8 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। एक नंबर है सी जिसकी वैल्यू है 9 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये नंबर दे दिए और आपसे पूछ लिया क्या, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स मतलब नंबर्स कौन से, ए बी सी। तो सबसे पहले आपका जो करना क्या है, आपको प्रोसेस इसका बता देता हूँ। आपको यहाँ पे ये 6 दिख रहा है और 8 दिख रहा होगा और 9 दिख रहा होगा। पहले इनको आप प्राइम में चेंज करो, प्राइम में मतलब और भी छोटा करो। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और इसकी होल पावर क्या चल रही है, 3 चल रही है। इधर 2 की पावर 4 चल रही है, मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 4। क्लियर बात। ऐसे सेम तरीके से 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और होल पावर चल रही है 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 चल रही है। इधर देखो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 और ऊपर भी पावर ये वाली 2 चल रही है, तो 2 लिख दो मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। प्राइम फैक्टर्स में बदलना है सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे अब इसको और कैलकुलेट करो। देखो 3 पावर इस पे आ जाएगी, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से 3 की पावर 3 जाएगी, 3 की पावर 3 मिल गई। यहाँ से 2 की पावर इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 और 2 6, तो यहाँ से 2 की पावर मिल गई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर यहाँ पे कितनी चल रही है, 4 बराबर, यहाँ पे 2 दूना 4, तो 3 की पावर 4 मिल गई मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। अब इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ही तो फाइंड करना है। अब मैंने आपको क्या बताया, इन सभी में देख लो, इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले इन नंबर्स की हाईएस्ट पावर, पहले 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, तो कौन सी हाईएस्ट पावर है, ये वाली, तो लिख लो 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 की पावर 3 यहाँ पे कितनी 4, यहाँ पे भी 4 है 3 की पावर, तो 3 की पावर 4 वाला हम लोग लेंगे। और यहाँ पे 5 तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे है, तो 5 के हाईएस्ट पावर 2 वाला मिला, तो 5 के हाईएस्ट पावर 2, तो ये आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम वाला ये राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है गाइस, तो ये एलसीएम आपका होता है। ऐसे ही आपको कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 14 इंटू 98, a इक्वल्स टू 14 इंटू 98, b इक्वल्स टू
28 इंटू 7, ये दो नंबर लिख लिए। और मैंने बोला है फाइंड एलसीएम। एक मिनट में इसको साइड में लिख लेता हूँ थोड़ा, है ना, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे फाइंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, तो चलो इसके फैक्टर मेथड से करें। फैक्टर मेथड से तो देखो, इसको आप एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। आप 14 को ऐसे ही लिखा रहने दो, 14 लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 98 को कैसे लिख सकते हो, 14 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 28 को 14 मल्टीप्लाइड बाय 7। क्लियर बात आ गई। अब यहाँ पे ये 14 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 14 हो गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 14 की पावर 2 लिख दें, यहाँ से इरेज करके इसको क्या लिख दें, 14 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 चलता रहेगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, 14 की पावर 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। अब इनमें से दोनों में देखो 14 की हाईएस्ट पावर कितनी मिली, 14 की हाईएस्ट पावर कितनी मिली, 2। तो 14 की हाईएस्ट पावर 2 मिली, तो 14 की हाईएस्ट पावर 2 ले लो, मल्टीप्लाई। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं भाई, क्या कर रहे हैं, प्राइम में तो बदला ही नहीं है, प्राइम में बदलो भाई। 14 की हाईएस्ट पावर 2 कैसे हो जाएगी, 2 तो सही चल रहा है, इसको प्राइम में बदल लो। प्राइम में बदलना जरूरी है, मैंने आपको अभी बताया। हाँ एक मिनट, एक मिनट, एक काम करो, इसको प्राइम में तो बदलना है, प्राइम में दोनों को बदलना ही है। ठीक, 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, और 98 को क्या लिख सकते हैं, 49 मल्टीप्लाइड बाई 2। और 49 क्या होता है, 7 की पावर 2, तो टोटल इधर 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 4, यानी 2 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 एक साथ यहाँ पे है, तो 7 की पावर हो गया 2 हो गया, और एक यहाँ पे, हाँ एक 2 यहाँ से पहले चल रहा है। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर 7 की देख लो, शायद की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 2। तो ये एलसीएम हो गया इसका, रिक्वायर्ड एलसीएम 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। ठीक है, क्लियर है। चलो आज आपको मैं एलसीएम ही बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। अब फिर से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड दूसरा लेके आते हैं, है ना, रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 12 15 12 15 और 45, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इस तरीके से भी करना सीख लो भाई, इस तरीके से लिखना है ना, 12 15 45 का एलसीएम देखो अभी क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा। पहले 2 से काटो, 2 से सिर्फ एक ही नंबर कटेगा तो नहीं काटेंगे, दूसरे नंबर से काटेंगे, 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 तियां 45। ठीक है, अब 5 से काट के देखो, 4 तो नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, और 5 तियां 15, या नहीं भी काटते क्योंकि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो हर एक नंबर एक अलग अलग नंबर से कटेगा, 4 4 से कटेगा, 5 5 से, 3 3 से, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई कर लो, किसकी, 5 और 3, ये वाले लिख लिए। उसके बाद ये जो बचे हुए ये भी लिख लो, कितना हो गया, 5 4 और 3, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 तियां 60, 60 और तियां कितना होता है, 180, 180 पंजे कितना होता है, ये 900। एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, ओके 5, हाँ यहाँ पे गलत कर दिया, देखो जल्दबाजी में थोड़ा सा, यहाँ पे 5 बन जा 5 आ जाएगा ना, यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, 5 बन जा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखो भाई। अब इनको मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट के लिए, ध्यान नहीं दिया था, ओके। चलो इसको मल्टीप्लाई करो भाई, इन तीनों को, 5 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 5 चौक 20 तियां 60 और तियां 180, आंसर आ गया 180, खत्म, ये एलसीएम हो गया। चलो दोबारा से करते हैं एक और क्वेश्चन, 16 24 और 30, 16 24 30, इनको हम लोग इसी मेथड से करते हैं। कैसे करोगे, पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, 12 आ जाएगा और 15, फिर 2 से एक बार करके देखो, 2 चौक 8, इनका हम लोग क्या एलसीएम निकाल के देख रहे हैं ना, 2 चौक और 2 छंग 12, और 2 से ही कटेगा नहीं, ऐसे ही लिख लो, है ना। 3 से काट के देखो, 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 को एज इट इज लिख लो, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब ये आपके नंबर ऐसे आ गए, इसको एक काम करते हैं, 2 से और काट दे, 2 दूना 4, 2 एकम और 2 पंजे,
अब ये वाले ये और ये प्राइम में आ गए, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ, ये वाले जो नंबर हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो बचे हैं इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो दो और एक दो तीन चार, चार बार आया दो, तो दो मल्टीप्लाई बाय दो मल्टीप्लाई बाय दो मल्टीप्लाई बाय दो, तीन कितनी बार आया, एक बार, मल्टीप्लाई बाय तीन मल्टीप्लाई बाय एक बार, पाँच आया तो पाँच लिख लिया। तो दो दूना चार दूना आठ, आठ के 24 पंजे 120, तो आंसर कितना आया आपका 120 जो एलसीएम आया है आपको, है ना। तो एलसीएम आपको इस तरीके से फाइंड करना है। चलो फैक्टराइजेशन मेथड, अब जैसे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे दिया जाता है एलसीएम बेस पे, इफ फोर wells ring at interval of 6 10 12 15 seconds, at interval of 16 seconds, then at what time, at what after what time, then at what time, at what time all the four wells ring साइमल्टेनियसली, एक साथ कब बजेंगे। ये चार, देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, चार घंटी हैं, वो हर 6 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड पे बजती हैं, तो चारों घंटी एक साथ कब बजेंगी, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आपको क्या करना है, ये 6 10 12 और 15 का इस केस में क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब आप इनका एलसीएम लोगे, मेथड मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, मतलब हर एक 60 सेकंड पे ये बजेंगी एक साथ, हर 60 सेकंड पे, हर 60 सेकंड पे एक साथ बजेंगी। जब आप एलसीएम लोगे इनका तो आपको 60 मिलने वाला है। ठीक है गाइज, तो आपको क्या करना है, जो एलसीएम है, अभी मुझे लगता है कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में एलसीएम क्या है। तो गाइज मैं आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आज तो मैंने बस आपको ये एलसीएम समझाया है, मैं आपको इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो रखता हूँ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो लिखा क्या है कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, 2 टू द पावर 5 एंड 3 की पावर 6। ओके, तो हमें इसका एलसीएम बताना है। एक नंबर आपके पास ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ की जो फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। और ऐसे ही आपको एग्जैक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर ये लिखा हुआ है ए, इसको ए मान लेते हैं, आप जरूरी नहीं इसको ए मानो ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस समझाने के लिए ए मान रहा हूँ। ये पहला नंबर है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। यहीं पे दूसरा बी नंबर है जिसकी है 2 की, जिसमें 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। तीसरा नंबर है सी जिसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। हमें फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्ती, मतलब लासा। यहाँ पे ये लासा बताना है, मतलब एलसीएम, एलसीएम बताना है आपको। तो इनका एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था कि इन नंबर्स में जैसे दो है, जिसमें भी दो है इसमें, तो दो की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, तो यहाँ पे दो की हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे दो की पावर 5, यहाँ पे दो की पावर 5 है। तो सबसे ज्यादा दो की पावर कौन सी है, दो की पावर 5, तो दो की पावर हाईएस्ट पावर है 5, तो वो ले लिया। दूसरा नंबर 3 चल रहा है, तो 3 की भी हाईएस्ट पावर देख लो, यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, यानी 3 की पावर 6 ये हो गया। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, यही आपका एलसीएम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इजी है कि नहीं है ना। चलो अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आया हूँ, आपको ये किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको भी ऐसे ही एग्जाम मिलने वाले हैं। अगर आप ये एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर पा रहे हो या इनको समझ ले रहे हो, तो आप एग्जाम में 100% ये है, श्योरिटी है
या आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ही आओगे, है ना। चलो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द एलसीएम ऑफ 144, 360 एंड 450 इनमें से देखो, तो एक नंबर है 144 और 360 और 450। क्लियर बात है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप कि हमें पता करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन। आप ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, ऑप्शन नहीं तो जो मेथड मैंने बताया था वो आप यूज कर लो। तो यहाँ पे एक चीज आप देखो, आप इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड में तोड़ लो, 4 को 144 को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में तोड़ेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब यहाँ पे देखो, हाँ इसको मैं सही से लिखता हूँ, ये 12 मल्टीप्लाई बाई 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 12। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 4, और इस 12 को भी 3 × 4, और ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे 3 की पावर आ गई 2, तो 3 की पावर 2, और ये देखो ये 4 जो है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 ये वाला, तो टोटल 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो ऐसे ये फैक्टर हो गए इसके 144 के। ठीक है, मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अभी तो मैं आपको प्रोसेस से बता रहा हूँ। 360 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 को मैं इधर दूसरे कलर से लिख देता हूँ। 360 को आप इतना लिख सकते हो, 6 × 6 × 10 कितना लिख सकते हो। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3। इस वाले 6 को भी क्या लिख सकते हो, 2 × 3, और इस 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5। ये 360 के फैक्टर हो गए। अब 2 कितनी बार आए, 1 2 3 बार, तो ये तो हो गया 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आया, 1 2 बार, तो 3 की पावर लिख दो 2, और 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1। अब 450 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 450 के फैक्टर मैं इधर आपके लिए कर देता हूँ, है ना। चलो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 9 5 जा 45 × 10 इतना होता है। अब इसको और आप क्या कर सकते हो, 9 मतलब कितना है आपका 3 की पावर 2, और 10 कैसे बनता है, 2 × 5, एक 5 ये है एक 5 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2, और एक बार 2 आ गया, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें निकालना है क्या, एलसीएम। अब हमें जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, इनमें जैसे कि 3 है 2 है 5 है, 3 2 और 5 इनके फैक्टर है। तो एलसीएम के लिए आप ये देख लो, जैसे 3 की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 3 की हाईएस्ट पावर इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 की 2 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर ले लो 2 मल्टीप्लाई 2 की हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ की 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम कौन सा लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर 4 वाला। अब बचा 5, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है तो 2 लेंगे, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 5 की हाईएस्ट पावर 2 ले लो। अब इनको बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 कितना होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। ठीक है, अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 16 और इनको, तो चलो मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, हाँ ठीक है। जब आप इसको एक काम करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 चौका 100 और 400 4 9 3600, ये कितना आ जाएगा आपका 3600, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3600, मतलब एलसीएम कितना आ गया 3600। ऑप्शन कौन सा आपका सही हो गया, ये 3600 आंसर आपका देखो बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आप इसमें से क्या कर सकते थे, इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे। जैसे ऑप्शन में देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखो क्या 2400 इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे अंदाजा लगा के देखो, और क्या 7200 हो जाएगा, तो 7200 तो हो जाएगा, लेकिन उससे छोटा नंबर भी है जो कि 3600 है, वो भी सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 3600 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अब मूव करते हैं, इसका दूसरा तरीका होता है कि कैसे, जो मैंने आपको एक तरीका बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करके, है ना, दूसरा वाला, जैसे इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से बना के करते हैं ना, वो तरीके से भी आप कर सकते हो। चलो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ P इज दिस, P एक नंबर ये है, Q एक नंबर ये है, R एक नंबर ये है, देन व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P Q R। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब HCF की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एलसीएम में हम लोग लेते थे जो फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर वाला,
आपको क्या करना है, एचसीएफ के लिए आपको सबसे कम पावर वाला लेना है। मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, अभी मैं दूसरे कलर से यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो यहाँ पे 2 की पावर चल रही है, ये यहाँ पे ये देखो, और यहाँ पे सबसे कम वाली 2 की पावर कौन सी है, सबसे कम वाली 2 की पावर कौन सी है, 3। तो ये वाला आपको लेना है एचसीएफ निकालने के लिए। तो 2 की पावर 3 ले लो, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर कौन सा है, 3 चल रहा है, तो 3 की सबसे कम वाली हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 5 है। तो 3 की सबसे लीस्ट पावर लेनी है, तो 3 की सबसे कम पावर कौन सी है, 4 है। दूसरा नंबर 3 और 2 ही हैं, तो अब ये वाला जो है ना, 3 और 2 के बाद और तो कोई और दूसरे तरीका का फैक्टर है नहीं, तो यही आपका क्या एचसीएफ हो गया, ये आपका हो गया एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ एचसीएफ फाइंड करने के लिए। फाइंड एचसीएफ ऑफ, एक नंबर ए है, वो दे रखा है 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2। दूसरा नंबर 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। दूसरा एक नंबर ए ये है, ये बी नंबर है, और एक नंबर सी है जिसमें लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है। और हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, इन नंबरों में देखो 2 और 3 चल रहा है और इनकी कुछ पावर्स चल रही हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करने के लिए देखो आप, जैसे हम 2 सेलेक्ट करते हैं ये वाला फैक्टर, तो सब 2 में सबसे कम पावर कौन सी है, तो 2 की पावर सबसे कम 2 ही है, तो 2 की पावर 2 वाला सबसे कम है, मल्टीप्लाई बाय 3 की सबसे कम पावर कौन सी है, 3 की यहाँ पे तो पावर 5 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो हम 3 की पावर 2 वाला ले लेंगे। यही आपका एचसीएफ हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 2 मतलब 9, और 4 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखो लिखा था एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इज दिस। ओके, इन तीनों नंबर का एचसीएफ पूछ लिया है ना। चलो देखो एचसीएफ वाला मैं आपको समझाऊंगा अभी, इनमें देखो, चलो चाहे साथ में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो जो आपको लिखा है 105, 335, 465, ये लिखा है। आपको एक मेथड अभी मैंने समझाया कौन सा, फैक्टराइजेशन वाला, ये वाला, या तो आप इनके फैक्टर्स कर लो। तो फैक्टर करके मैं ये वाला मेथड समझा देता हूँ मैं आपको, फैक्टराइजेशन मेथड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे 105 को आप क्या लिख सकते हो, 21 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 21 को भी क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 गुणा 5, ये इसके फैक्टर हो गए 105 के। अब आप कर लो इसके भी फैक्टर भाई, 335 के भी, 335 के कर लें, तो 335 के करते हैं 335। चलो इधर मैं एक बार कर लेता हूँ, 335 के फैक्टर यहाँ पे 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, तो ये तो आ गया देखो 5 इंटू 67 ही आ गया, है ना, और इससे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। चलो इसके बाद इसका फैक्टर कौन सा होगा, दूसरा दूसरा नंबर होता है 465, तो 465 के भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 465 की इधर करते हैं, 465 इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 9 45, 5 3 15, तो ये आ गया 93 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो ये 93 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक, अब यहाँ पे चेक करो, जो सब में कॉमन हो वो ही लेना है, जो सब में कॉमन हो वो ही लेना है। अब यहाँ पे देखो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले में देखो 3 है, 7 है, 5 है, क्या इसमें 3 और 7 है, नहीं, कॉमन कौन सा है, 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, जो कॉमन हो उसकी आपको लिस्ट पावर लेनी है। तो कॉमन कौन सा है, कॉमन तो 5 ही है, तो आंसर कितना हो गया, 5 ही इसका एचसीएफ हो गया। मतलब आंसर कौन सा आएगा हमारा, ये जो ऑप्शन है आपका बी, यहाँ पे लिखा हुआ है बी ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है गाइज, चलो हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पी एक नंबर ये है, क्यू एक नंबर ये है। हाँ, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू इज दिस,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। देखो यहाँ पे आपको HCF दे रखा है, HCF की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, ये दे रखी है प्योर की HCF 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर बात है। अब यहाँ पे ये समझ लो, उन्होंने वैल्यू किसकी, के की पूछी, यहाँ पे जो के दे रखा है के की वैल्यू पूछ ली है, तो के बताना है हमें। ठीक, तो यहाँ पे HCF एक्चुअल में हम लोग निकालते कैसे हैं, पहले 2 की पावर देख लो, यहाँ पे पी और क्यू का निकालेंगे, सबसे लीस्ट पावर लेना है तो 2 की पावर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे HCF की जो वैल्यू है हम जो अपने हिसाब से ले रहे हैं उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, एक तो है 3 की पावर 8 है, एक 3 की पावर के है। तो देखो अगर 3 की पावर 8 लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे तो कंपेयर होगा नहीं, है ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, हमें 3 की पावर जो है के, अगर हम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 3 की पावर के ही लेना पड़ेगा, लीस्ट वाला के, और ये इसके इक्वल दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो यहाँ 2 की पावर 3 ये इससे कंपेयर हो गया और ये वाला इससे कंपेयर होगा। तो ये वाला जब 3 की पावर के किसके बराबर है, 3 की पावर 3, तो के किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो आंसर कितना आ गया, ये आपका 3। ये क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि ये जो है डेसिमल्स वाले नंबर आ गए, इसमें हम इनके एलसीएम कैसे लेंगे। एलसीएम निकालना है बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है 0.15 और दूसरा नंबर लिखा हुआ है 0.18, फिर लिखा हुआ है 0.45, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। आपको क्या करना है, इनका डेसिमल हटा के इनको फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो डेसिमल हटाएंगे, ये आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे ये 100 नीचे आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे ये 100 नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, मतलब मैंने ये मान लो 0 मिटा दिया क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट कर चुके हैं, है ना। तो इसको सही कर दिया, इसको देखो करेक्ट कर दिया, डेसिमल हटा दिया, इसको ये 0 भी हटा देता, अभी नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, जब आपको कभी इस तरीके से फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो, क्योंकि फ्रैक्शंस का वैसे मैंने आपको रूल बताया नहीं है, अब बताता हूँ आपको। देखो फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स का, और डिनोमिनेटर्स का HCF लेना पड़ेगा, HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे न्यूमरेटर्स कौन कौन से लिखे होंगे, 15, 18 और 45। अभी आप सीख चुके हो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 15, 18, 45 का एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको, 90, और यहाँ नीचे 100 है, 100 है, 100 है, तो इन सब का एलसीएम HCF कितना होगा, नीचे वालों का HCF लेना है, 100 का HCF, इन तीनों का 100, 100, 100 का HCF 100 हो जाएगा। तो 90 को 100 से डिवाइड करोगे 0.9 आ जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ऐसे मैं और बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 8/3, ओके, और 4/6, दूसरा मैंने लिख दिया 9/15, ऐसे लिख दिया, और हमें इसका पता करना है कि एलसीएम इसका क्या होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स लेना है, जो न्यूमरेटर में नंबर लिखे हुए ये जो है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स का HCF लेना है, डिनोमिनेटर्स का HCF लेना है। अब यहाँ पे देखो आपको न्यूमरेटर क्या दिख रहा है और जो डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर है 4, 8, 4 और 9, 8, 4 और 9 का आप एलसीएम लोगे तो कितना मिलने वाला है, देखो 8, 4 और 9, 8, 4, 9, तो ये हो जाएगा, हाँ चलो निकाल लेते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 8, 4, 9, 4 से डिवाइड कर दिया, 4, 2, 8, 18, हाँ 72 हो जाएगा इसका। तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 72। तो एलसीएम हमने लिख दिया कितना, 72, और 3 और 6 और 15 का HCF लोगे तो आपको ये देखो कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, तो 3 आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 24।
तो फाइनल आपको एलसीएम कितना मिला, आपको 24 मिल गया। ये फ्रैक्शंस का एलसीएम। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो आप सीख लो। हाउ टू फाइंड एचसीएफ। जैसे मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं 9 और 24 और 36, 9 24 36, ये आपको क्या करना है, इनमें से सबसे छोटा नंबर ले लेना है और उससे किसी भी जो बचे हुए नंबर है उससे किसी भी नंबर को भाग करके देख लो। तो मान लो हमने 24 उठा लिया, 9 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूना 18, तो ये 18 इधर 6 बच गया, अभी रिमाइंडर बच गया। अभी इसी रिमाइंडर से 9 को डिवाइड कर लेंगे, देखेंगे क्या डिवाइड हो रहा है, 6 बन जा 6, तब भी रिमाइंडर बच गया। 3 से भी 6 को डिवाइड करके देखेंगे, 3 2 जा 6, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। तो 3 से क्या बाकी बचे हुए नंबर डिवाइड हो जाएंगे, देख लेते हैं। 3 से 24 को भी 3 से 24 को भी डिवाइड करके देखते हैं, बिल्कुल डिवाइड हो गया 8 पे। 3 से 36 को भी डिवाइड कर लेते हैं, ये भी डिवाइड हो गया 12 पे। मतलब 3 ही ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। एचसीएफ क्या होता है, वह नंबर जो आपको दिए गए नंबर उन सभी को डिवाइड करे और उससे हाईएस्ट और कोई नंबर नहीं होगा जो उन सभी को डिवाइड करे। तो ये तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम लोग मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द एलसीएम। चलो अभी देखो, एक मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा क्वेश्चन के साथ में ही कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आगे वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो। इफ द प्रोडक्ट if the product of two numbers is 72 and one of the number one of the number is 9, then find the सेकंड नंबर दूसरा नंबर जो है वो बताना है। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल होता है उनका एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है, प्रोडक्ट कितना 72, तो प्रोडक्ट लिख लिया 72 बराबर यहाँ पे आपको, हाँ ओके ओके, एक मिनट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अच्छा प्रोडक्ट भी दे दिया नंबर भी दे दिया है। ओके यहाँ पे मैं आपको एलसीएम देने वाला था ना। एक मिनट, एक काम करो, यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन। एंड द एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स एलसीएम ऑफ द नंबर्स एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज एलसीएम ऑफ द नंबर्स। क्वेश्चन मैं दूसरा बनाता हूँ इस, अच्छा ये फिलहाल आप ये फॉर्मूला याद रखो। प्रोडक्ट मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोडक्ट को कुछ लिख देता हूँ। हाँ एक काम करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड द एलसीएम एंड एलसीएम इज ये ले लेता हूँ 180। एलसीएम इज 180, एलसीएम इज देन फाइंड द सेकंड नंबर।
फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट ही दे दिया है, चलो कोई बात नहीं। चलो एक मिनट, क्वेश्चन बनाने में ना थोड़ा सा मैंने गलत तरीके से लिख दिया, इसको क्वेश्चन को बनाता हूँ। फॉर्मूला आप सेम यही लिख लो एक बार, है ना, फॉर्मूला तो आप ये लिख ही लो। हाँ हाँ, क्वेश्चन में दोबारा से लिख रहा हूँ एक, इफ द LCM of two numbers, LCM of two numbers is 3600 and HCF is HCF is 40 and one of the number is it is 9, one of the number is 450, find सेकंड नंबर। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करो, अब क्वेश्चन आपका प्रॉपर बना है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है ना। जैसे कि आपको एक नंबर दे रखा है, उसका दो नंबर दे रखे हैं जिनका LCM और HCF ये दे रखा है, उनमें से एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। देखो पहला नंबर कौन सा दे रखा है आपको, 450, दूसरा नंबर फाइंड करना है, ऐसे ही लिख लो। LCM 3600 दे रखा है और HCF कितना दे रखा है, 40। अब हमें बताना है सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर निकाल लो। सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 450 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। 90 से कर दें, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और 45, चलो 45 से कम 45, और 45 दूना 90 और 9 2 8, 45 8 हो जाएगा 360, है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 40, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 320। देख लो 8 पे 40 का जीरो, कैरी 1, तो 32 4 36। हाँ, तो इसका जो आपका सेकंड नंबर कौन सा आ गया 320, तो सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा 320। आपको इस तरीके से लगाना है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला। चलो अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, द HCF ऑफ दिस, देखो फ्रैक्शन दे दी, HCF फाइंड करना है। अभी मैं HCF की भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। HCF आपको जब नंबर फ्रैक्शन में दे रखे हो तो HCF का फॉर्मूला क्या होता है, HCF इक्वल टू HCF, इस बार देखो HCF लेना है न्यूमरेटर्स का, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स का HCF लेना है, अपॉन में डिनोमिनेटर्स का LCM लेना है, तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स इक्वल कर दो भाई। न्यूमरेटर कितना है, 1 3 5 7, यही लिखा हुआ है। अगर 1 3 5 का HCF लोगे तो HCF तो एक ही मिलेगा, डिवाइड में LCM 2 4 6 और 8 का LCM कितना मिल जाएगा, LCM आपको निकालना आता है, 2 4 6 और 8 का LCM मिल जाएगा आपको 24, 2 4 6 और 8। तो आपका टोटल HCF कितना है इस फ्रैक्शंस का, इस फ्रैक्शंस का HCF जो आया वो आपका 1/24 आया, मतलब आंसर आपका ये हो गया, है ना। चलो और भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और छूटा हुआ है आपका, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। देखो अब यहाँ पे देख लो कौन सा नंबर LCM नहीं हो सकता है, तो LCM वो नंबर नहीं होगा जो डिवाइड नहीं हो रहा होगा इससे 12 से, तो ये वाला तो डिवाइड हो रहा है, 84 भी डिवाइड हो रहा है, 7 भी डिवाइड हो रहा है, 90 डिवाइड नहीं होगा 12 से, तो यही हमारा आंसर हो गया, मतलब 90 आपका आंसर हो गया, है ना। ये आपका कभी LCM नहीं हो सकता। तो चलो लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, देखो एंड देयर HCF इज दिस एंड फाइंड देयर LCM फाइंड करना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ कहाँ पे बताया आपको फॉर्मूला, यस दिस नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यही तो प्रोडक्ट हो गया, इसमें LCM दे रखा है आपको, HCF दे रखा है, LCM पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन लेके तो आया था आपके लिए, ये देखो तो प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर, ये किसके बराबर होता है, LCM उन दोनों नंबरों का, और मल्टीप्लाई में HCF आता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो दे रखा है कितना, 726 है, तो यहाँ पे रख दो भाई ये 726 बराबर, और क्या दे रखा है,
एंड देयर HCF इज 11, तो HCF 11 दे रखा, तो HCF की जगह पे 11 रख दो, 11 मल्टीप्लाई बाई LCM, LCM हमें फाइंड करना है, तो 11 से उसको डिवाइड कर दो, 11 से जब डिवाइड करोगे 11 6 66 हो जाएगा, बचेगा 6, 11 6 66, तो आपका LCM कितना मिल गया, ये 66, मतलब ऑप्शन कौन सा है आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर है ना दोस्तों। तो मुझे लगता है आप HCF और LCM बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हो, बस अगर आपने इतना कर लिया तो आप LCM और HCF निकाल लोगे, आप जो एग्ज़ाम है आपको उसमें भी अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है, इस चैप्टर में इतना ही है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।